अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। आदमी है अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में रोल प्ले करता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब दिल जो है, हार्ट जो है, ये ब्लड हो पंप करता है तो पंप करने के दौरान वो सुखड़ता भी है और फैलता भी है। ये जो उसमें रिदमिसिटी पाई जाती है, तरतीब से वो सुखड़ता भी है, वो फैलता भी है। इस दिल ही ये वाली जो एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ग्राफ की सूरत में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में रिकॉर्ड करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। आपको पता है राइट एट्रियम में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़ा था है एवी नोड। जो स्ट्रक्चर राइट एट्रियम होता है उसके ऊपर एक है साइनो एट्रियल नोड होता है। ये जो साइनो एट्रियल नोड होता है ये दरअसल वहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। नर्व इम्पल्स जो होती है, नर्व इम्पल्स हमेशा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होती है, यानी चार्जेस के फॉर्म में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। सोडियम और पोटाशियम आयन्स होते हैं जिनकी मदद से नर्व इम्पल्स जो है वो चलती है। अब ये जो नर्व इम्पल्स का चलना है इन द फॉर्म ऑफ आयन, सोडियम और पोटाशियम आयन, ये नर्व इम्पल्स जो होती है ये फ्रंट की सूरत इख्तियार कर जाती है। जब किसी चीज़ में से फ्रंट पास होता है तो या तो वो सुखड़े ही या वो फैले ही। जब वो फ्रंट पास होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो असल में होता नर्व इम्पल्स ही है, यानी नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पासेस थ्रू द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट से मुराद, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में ये सारा कंप्लीट किया है कि कंडक्शन सिस्टम क्या है। कंडक्शन सिस्टम में हार्ट जो है ये पंप करता है ब्लड हो, यानी साइनो एट्रियल नोड जो होता है एस ए नोड, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स पास होती है, जिसकी वजह से एट्रिया, बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर एवी नोड, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वाली जो दीवार होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके ऊपर जो है एक है नोड प्रेजेंट होता है, वो फ्रंट पास करता है नीचे वेंट्रिकल्स में। उसे फ्रंट पीछे से मिलता है ऐसे नोड से, वो एवी नोड है पास आता है। एवी नोड जो है वो फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को देता है फ्रंट, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स भी जो है वो कंट्रैक्शन शो करते हैं। इसे हम बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होती है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट से तो उसमें एक रिदमिसिटी बनती है और कार्डियक साइकिल जो है ये परफॉर्म होता है, यानी पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल्स, तो ये रिदमिसिटी पैदा होती है। तो इस रिदमिसिटी हो, इस साइकिल हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी मशीन के जरिए से अपने दिल ही जो एक्टिविटी है, जो उसके कार्डियक साइकिल की एक्टिविटी है, उसको क्या करने के लिए जो एक ग्राफ बनता है, जो एक मशीन यूज होती है, मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसके दिल की जो पंपिंग एक्टिविटी या कार्डियक साइकिल है उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड किया जाता है। उस रिकॉर्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये कार्डियक इम्पल्स जो है, जिसे हमने नर्व इम्पल्स का फ्रंट का नाम दिया हुआ, यानी सोडियम और पोटाशियम आयन जब उसमें से पास होते हैं, नर्व इम्पल्स पास होती है, तो वहाँ से जब ये नर्व इम्पल्स पास हो रही होती है तो ये दो तरह से दिल पे जाके असर डालती है। एक तो ये नर्व इम्पल्स जब पास होती है तो ये स्प्रेड होती है इनटू द हार्ट टिश्यूज, यानी इसकी जो नर्व इम्पल्स जो है वो पेनिट्रेट होती है हार्ट टिश्यूज के अंदर। जब टिश्यूज ऑफ हार्ट के अंदर, दिल है टिश्यूज में ये पेनिट्रेट हुई होती है, नर्व इम्पल्स पास होती है, तो दूसरी ये ओवर द सरफेस ऑफ हार्ट, यानी ये जो नर्व इम्पल्स हार्ट के ऊपर भी सतह पे भी होती है और उससे टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट भी होती है।
तो जब ये फ्रंट पास होगा तो वो टिश्यू से अंदर से भी पास होता है और उस टिश्यू से ऊपर से भी पास होता है, जिससे रिजल्ट में कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया और कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मेजर किया जाता है या उसे रिकॉर्ड किया जाता है, आपको पता है जिस बंदे को भी मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो या हार्ट अटैक हो तो उस मरीज है बेड है ऊपर टीवी लगा होता है, छोटा सा टीवी। वो दरअसल टीवी ये नहीं होता है मरीज को उस पर कोई फिल्म दिखानी होती है, बल्कि वो उसकी जो पंपिंग एक्टिविटी है, कार्डियक एक्टिविटी है, वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। उसमें इस तरह ही वेव लाइट डिफ्लेक्शन चल रही होती है। जितनी देर ये इस तरह ही वेव लाइट डिफ्लेक्शन चलती रहे बंदा जिंदा होता है। आखिर ये खदान हादसा सीधी हो जाए तो बंदा फिर मरहूमैन की लिस्ट में शामिल हो जाता है। तो इस डिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उस टीवी के साथ काफ़ी सारी लीड्स भी अटैच होती हैं, जो मरीज है सीने ये चेस्ट एरिया पे भी होती हैं, और जो मेन 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये उसके ब्रिस्ट के साथ अटैच होते हैं, एक जो है वो उसके एंकल लेफ्ट एंकल यानी बाएं टखने बाएं पाँव के साथ अटैच होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी लीड्स होती हैं जो यहाँ पर सीने के ऊपर यानी हार्ट के ऊपर यहाँ पर अटैच हुई होती हैं। तो ये सारी लीड्स जो होती हैं ये दरअसल उसकी ईसीजी जो है ये उस टीवी में उस स्क्रीन पे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइट डिफ्लेक्शन शो कर रही होती हैं। तो इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड टू द मशीन, और उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये रिकॉर्ड हो रहा होता है, यानी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये जो ग्राफ के फॉर्म में सामने आती है ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और उस मशीन जिसके जरिए से ये लिया जाता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। द वेव लाइट डिफ्लेक्शन फॉर्म, जब ये ईसीजी मेजर हो जाती है तो हमने कहा वेव लाइट डिफ्लेक्शन पैदा होती है। तो ये 3 तरह की वेव्स पैदा होती हैं, पी वेव, CURS वेव और टी वेव। अब यहाँ पर 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कंट्रैक्शन, यानी जब एट्रिया सिस्टोल हरता है, यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ी हैं, सिस्टोल और डायास्टोल। सिस्टोल का मतलब है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब है डायास्टोल। तो यहाँ पर उनके लिए 2 टर्मिनोलॉजीज और हैं, सिस्टोल यानी कंट्रैक्शन के लिए डीपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन डायास्टोल के लिए रीपोलराइजेशन। यानी जब हम नाम ले हैं ना डीपोलराइजेशन, इसका मतलब है अगर एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो रही है तो एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर रीपोलराइजेशन हो रही है तो यानी भाई एट्रिया जो हैं ये दोबारा रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है जो ये वेव लाइट वेव की सूरत में सामने आती है, टीवी पे शो होती है, वो पहले सीधी जा रही होती है, फिर थोड़ी सी ऊपर से सर्व है नीचे की तरफ आती है, इसे हम बोलते हैं पी वेव। फिर ये नीचे हो आती है, फिर ये ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, इस एरिया को हम बोलते हैं CURS वेव। इसके बाद ये फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है और फिर सीधी हो जाती है टी वेव। ये एक कार्डियक साइकिल है, यानी एक दफा हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो उस दौरान ये बनती है। इसके बाद दोबारा यहाँ से पी वेव शुरू हो जाएगी, फिर CURS, फिर टी, फिर पी, यानी ये एक कार्डियक साइकिल है, यानी एक दफा हार्ट पंप करे तो ये इतनी वेव पैदा होती हैं। सबसे पहले है पी वेव, यानी सबसे पहले आती है पी वेव। पी वेव का मतलब है जब SA नोड यानी राइट एट्रियम है ऊपर जो नोड होता है जिसने फ्रंट पास करना होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करनी होती है, या फिर इसके लिए लफ्ज होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।
यानी जब इसने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पास करना होता है ऐसे नोड ने, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पास करता है बोथ एट्रिया पे, राइट एट्रियम पे भी लेफ्ट एट्रियम पे, होता राइट एट्रियम पे लेकिन लेफ्ट एट्रियम में से भी पास करता है। अब पास होता है, आपको पता है ये नर्व इम्पल्स जो है विदन टिश्यूज भी पेनिट्रेट होती है और ओवर द सरफेस ऑफ हार्ट पे भी प्रेजेंट होती है। तो जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे नोड में से पास होता है तो वहां पर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। डीपोलराइजेशन है मतलब कंट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। जब बोथ एट्रिया डीपोलराइज होते हैं तो उस टाइम जो है वो वेंट्रिकल जो होते हैं वो रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, डायास्टोल के फॉर्म में होते हैं। तो ये पी जो है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो पी वेव है ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इस दौरान जो है वो बोथ एट्रिया जो है वो सुखड़ते हैं और ब्लड हो पंप करते हैं इनटू द वेंट्रिकल। लेकिन उस टाइम जो है जब पी वेव होती है तो उस टाइम वेंट्रिकल जो है ये डायास्टोल के फॉर्म में होते हैं यानी रिलैक्स होते हैं। अब ये जो पी आर है, ये पी आर, इसे हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। ये दरअसल वो दौरानिया होता है जिसमें एट्रिया हो कंट्रैक्शन के लिए टाइम चाहिए होता है, यानी पी से आर के दरमियान टाइम जो है ये 0.12 to 0.20 सेकंड, यानी 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड जो है ये पी वेव के लिए टाइम चाहिए होता है। यानी इतनी देर में जो है वो एट्रिया कंट्रैक्शन करते हैं, इतनी देर लेते हैं एट्रिया कंट्रैक्शन करने में, यानी सिस्टोल करने में इतना टाइम लेते हैं। तो ये पी आर इंटरवल दरअसल शो कर रहा होता है पी वेव ही डिफ्लेक्शन के लिए, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए। उसके बाद शुरू होती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू जो है ये शार्प डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, यानी पहले फौरन से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो गई, उसके बाद आर अपवर्ड, ये आर वाली जो अपवर्ड स्पाइक बनती है ऊपर की तरफ ये जाती है लाइन, और उसके बाद फिर एस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, यानी फौरन से ये नीचे आ जाती है। ये क्यू आर जो है एट्रिया है बाद वेंट्रिकल ने कंट्रैक्शन करनी होती है वेंट्रिकल ने। तो अब ये क्यू आर एस इतना, ये वाला क्यू आर एस इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल जो है ये 0.08 to 1.0 सेकंड है दरमियान ये होती है। तो ये दरअसल क्यू आर एस जो है ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी पहले एट्रिया ने सिस्टोल किया था, अब वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल करना, यानी वेंट्रिकल्स में ये कंट्रैक्शन होती है, डीपोलराइजेशन होती है। लेकिन जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे होते हैं तो उस टाइम एट्रिया रीपोलराइज हो रहे होते हैं। रीपोलराइज का मतलब है रिलैप्स हो रहे हैं। जब ये एट्रिया डीपोलराइज थे तो वेंट्रिकल रीपोलराइज थे, अब वेंट्रिकल डीपोलराइज हैं तो अब एट्रिया रीपोलराइज हैं। तो अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए, क्यू आर एस में ये नॉर्मल वेव है, अगर किसी वजह से एबनॉर्मेलिटी इन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो जाए तो इसका मतलब है साइनो एट्रियल नोड जो है वो नर्व इम्पल्स भेज रहा है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, और एवी नोड जो है ये दोनों हो बंडल ब्रांचेस के जरिए से दोनों वेंट्रिकल्स हो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू जो है ये नर्व इम्पल्स पास कर रहा है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आए ही। ये होती क्यों है? ये होती इसलिए है वो बंडल ब्रांचेस किसी वजह से ब्लॉक हुई होती हैं, वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं होने देती, जिस वजह से ये क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, या फिर वेंट्रिकुलर टेक्कार्डिया हो जाता है। इसका मतलब है
फास्टर देन नॉर्मल हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट जो नॉर्मल 1 मिनट में 70 टाइम जो है वो हार्ट बीट होती है, ये उससे भी ज्यादा मोर देन 100 पे चली जाती है। तो ये वाली जो है CURS कॉम्प्लेक्स में एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है। इसके बाद ST सेगमेंट, ST सेगमेंट जो है ये यहाँ S से लेके T वेव है शुरू में होता है ST। ये बताता है यहाँ पर अब जो वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए थे, अब वेंट्रिकल की जो डीपोलराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्यों है यहाँ पर CURS के दौरान जो है वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए थे, कंट्रैक्शन हुई थी। अब ये S से ले है T, ये जो दरमियान वाली लाइन है S और T, इस दौरान जो है वो वेंट्रिकल रीपोलराइज होना शुरू हो जाते हैं, यानी डीपोलराइजेशन उन्हें कंप्लीट हो जाती है, रीपोलराइजेशन इस दौरान जो है वो शुरू हो जाती है। और इसमें लो ब्लड फ्लो होता है, इस्कीमिया। अगर ब्लड फ्लो लो हो जाए, ये जो S और T है दौरानिया है, ये 0.08 सेकंड होता है। इस दौरान जो है वो हार्ट बीट नॉर्मल होती है, यानी ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल से भी लो चला जाए, इस्कीमिया हो जाए, तो लो ब्लड फ्लो की वजह से जिन टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और वहां पर एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होती, तो वहां पर मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी वो टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये हार्ट अटैक भी बायस बनते हैं। इसके बाद ये वाली जो वेव है ऊपर की तरफ जाती है और दोबारा नीचे आती है, इसे हम बोलते हैं टी वेव। टी वेव जो होती है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है वेंट्रिकल से, यहाँ पर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाती है, यानी वेंट्रिकल अब जो है वो दोबारा रिलैक्स फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये जो CUT इंटरवल है ना, ये वाला CUT इंटरवल, इस दौरान 0.4 to 0.43 सेकंड होती हैं। PR इंटरवल, ये वाला PR इंटरवल, इसमें 0.12 to 0.20 सेकंड का टाइम लगता है। और ये CURS के दरमियान 0.08 से लेकर 1.0 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। अब यूज ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इस्तेमाल क्या है, यूज इसलिए होता है, तो ये पेनलेस टेस्ट होता है, यानी आप मरीज हो, पेन कोई दर्द नहीं होती, सिर्फ उसने बेड पे लेटना होता है। जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो उसके सीने पे लीड्स लगा देते हैं, वो लीड्स जो है वो पीछे टीवी से अटैच होती हैं और वो आराम से लेटा रेस्ट कर रहा होता है। और ये वेव लाइक डिफ्लेक्शन है, ये उससे टीवी पे आ रही होती है। इससे मैयर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, दिल की जो एक्टिविटी है, ब्लड पंप करने की जो सलाहियत है, वो मैयर हो रही होती है। अगर इसमें तरतीब में तब्दीली आ जाए, एरिथमिया हो जाए, यानी इसकी जो एट्रिया, वेंट्रिकल और फिर एट्रिया के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कोई तब्दीली आ जाए, तो वो फौरन से टीवी पे शो हो जाती है। उसका ये जो टाइम इंटरवल है वो चेंज हो जाता है, या उसकी वेव लाइक डिफ्लेक्शन में कोई तब्दीली आ जाती है। उससे हमें पता चल जाता है कंडक्शन डिफेक्ट, यानी जब इसकी वेव लाइक डिफ्लेक्शन में तब्दीली आई है, इसका मतलब है या तो एट्रिया या फिर वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही तरह से नहीं कर रहे, उनमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, उनमें कोई तब्दीली आ रही है, नुक्स आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट है जो दौरानिया या हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही। इससे हमें साइज एंड पोजीशन ऑफ हार्ट चैम्बर इसका भी अंदाजा हो जाता है। और फिर इससे जो हार्ट है मसल्स, दिल है जो मसल्स हैं, अगर वो डैमेज हैं तो उसका भी पता चल जाता है। इससे फिर हम इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, तो हमें ब्लड फ्लो है जो बहाव है, जो ब्लड का बहाव है जिस्म की तरफ और दोबारा दिल की तरफ, उसमें भी अगर तब्दीली आ जाए तो फिर हम उसे मेडिसिन के ज़रिए से या फिर ऑपरेट के ज़रिए से वो चीज़ हल कर लेते हैं। इसके लिए ECG है, फिर एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है, एंजियोग्राफी होती है, ये डिफरेंट टेस्ट हैं
जो दिल से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप ईसीजी ही समझ आई होगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लेक्चर्स हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के पास जाएं और हमारी हौसला अफजाई हो। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ब्लड वेसल्स टॉपिक के साथ। फी अमानिल्लाह।